नमस्कार दोस्तों, यदि आप एक एईपीएस संचालक हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट मैं देने वाला हूं। सो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये अपडेट होने वाली है। अगर आपके पास समय अभी नहीं है तो प्लीज वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, जब आपके पास समय मिले तब देखिएगा, लेकिन कंप्लीट देखिएगा अगर आप एक एईपीएस संचालक हैं तो, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन आपको जल्दी मिल नहीं पाती है। आप बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो ढूंढ लीजिए, लेकिन जो मैं इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे कंप्लीटली देने वाला हूं ऐसी आपको जल्दी नहीं मिल पाती है। दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अपने मूव टू सेटलमेंट बैंक के लिए दोस्तों अपना सेविंग अकाउंट यूज किए होंगे। आप ही नहीं, लगभग हमारे 95% ऐसे एईपीएस संचालक हैं जो कि अपना बैलेंस को ट्रांसफर करने के लिए अपना सेविंग अकाउंट यूज करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सेविंग अकाउंट में हम एक फाइनेंशियल ईयर में कितना डिपॉजिट, कितना विड्रॉ कर सकते हैं? दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। हम एक फाइनेंशियल ईयर में दोस्तों केवल 10 लाख रुपए अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं और 10 लाख रुपए ही हम विड्रॉ कर सकते हैं। यदि इससे ज्यादा हमारा डिपॉजिट होता है या विड्रॉ होता है तो ऐसे में दोस्तों इनकम टैक्स की निगाह आप पे बन जाती है। आप इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के पकड़ में आ जाते हैं। आप कहेंगे कि हम मल्टीपल अकाउंट यूज करते हैं अपने मूव टू सेटलमेंट बैंक के लिए। बिल्कुल आप करते हैं, ये आपकी अपनी सोच है। लेकिन आपके आधार कार्ड से जितने भी अकाउंट लिंक हैं दोस्तों, सभी को मिला करके 10 लाख माना जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है तो उसमें आपका 10 लाख अलग है, आपका पंजाब नेशनल बैंक का भी है उसका 10 लाख अलग है। ऐसा नहीं है। आपके पास जितने भी मल्टीपल टाइप के सेविंग अकाउंट हैं दोस्तों, सभी का ट्रांजैक्शन मिला करके आपका एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए डिपॉजिट होना चाहिए, 10 लाख रुपए ही आपका विड्रॉ होना चाहिए, इससे ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए। जो एईपीएस कंपनियां हैं दोस्तों, वो आपको लगातार अवगत करती हैं, इंफॉर्मेशन देती हैं कि आप अपना आईटीआर फाइल कीजिए, नहीं तो आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है। साथ ही साथ आपको टीडीएस भी रिटर्न होगा। लेकिन आप लोग इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। ये आप कह सकते हैं कि हम काफी लंबे समय से अपना एईपीएस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, प्रत्येक वर्ष 10 लाख से ज्यादा का विड्रॉ होता है, यानी कि हम अपने अकाउंट में सेटलमेंट करते हैं, लेकिन अभी तक किसी टाइप का कोई इनकम विभाग की तरफ से नोटिस नहीं आया हुआ है। तो ये आवश्यक नहीं है कि आपके पास जस्ट नोटिस आ जाए दोस्तों, कभी भी आ सकता है। मतलब 2 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल के बाद भी आपके पास यहाँ पे नोटिस आ सकता है। तो आपको जितना भी यहाँ पे जुर्माना बनेगा वो आपको देना पड़ेगा। सबसे अच्छा साधन दोस्तों आपके लिए यह है कि आप आईटीआर को फाइल कीजिए, यदि आप एक लॉन्ग टाइम तक अपने एईपीएस बिजनेस को संचालित करना चाहते हैं तो। दूसरा चीज यहां पे ध्यान दीजिए इस बात के लिए कि आप दोस्तों अपने सेविंग अकाउंट का यूज करना बंद कर दीजिए। आप एक करेंट अकाउंट ओपन करवा लीजिए, उस करेंट अकाउंट की मदद से आप अपना एईपीएस संचालन कीजिए, आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, आईटीआर फाइल करने से आपको बेनिफिट भी तो है। जो जितना आपका यहाँ पे टीडीएस कटता है 1 साल के बीच में, वो सारा टीडीएस का पैसा आपको रिफंड हो जाता है। तो आपको लगता है कि आईटीआर फाइल करने से हमारा ज्यादा पैसा जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना जाएगा मैं कह सकता हूं कि लगभग उसका 75% या उससे शायद ज्यादा आपका दोस्तों वापस भी हो जाएगा। अगर आपके यहां ज्यादा मात्रा में ट्रांजैक्शन होता है तो आपका टीडीएस काफी ज्यादा कटता है, ठीक है। तो आपके आईटीआर फाइल करने में जितना पैसा लगेगा शायद उससे ज्यादा आपका टीडीएस भी रिटर्न हो। इससे आप दोस्तों इनकम डिपार्टमेंट की निगाह में रहेंगे, आप पे बैलेंस बना रहेगा, किसी टाइप का कोई दबाव कभी भी आने की संभावना नहीं बनेगी, आसानी से आप लोग अपना बिजनेस कर पाएंगे। अगर आप मल्टीपल टाइप के बैंकिंग का यूज करते हैं, अपना सेविंग अकाउंट यूज कर रहे हैं, तो भी आप इसी के दायरे में आएंगे, जैसा मैंने आपको इसके पहले बता दिया, ठीक है। तो आप मल्टीपल अकाउंट को यूज मत कीजिए, आप एक करेंट अकाउंट ओपन करवा लीजिए, उसकी मदद से आप अपना मूव टू सेटलमेंट कीजिए। हाँ, एक फायदा आप ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। आप दोस्तों अपने मूव टू सेटलमेंट बैंक के लिए चाहें तो अपने फैमिली मेंबर्स का कुछ अकाउंट ऐड कर लें, जिससे कि अलग अलग आधार कनेक्शन हो जाएगा, आपके ऊपर थोड़ा से बैलेंस कम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अपना ही अपने आधार से खुलाए हुए अकाउंट का आप यूज करते हैं, मल्टीपल अकाउंट, तो भी आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के दायरे में आएंगे, क्योंकि आपके टोटल अकाउंट को मिलाकर के 1 साल में 10 लाख रुपए डिपॉजिट, 10 लाख रुपए आपका मतलब कि जमा या निकासी
होना चाहिए, इससे ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए, लेकिन आप इससे ज्यादा कर रहे हैं। तो इस बात को आप ध्यान दीजिए, आप अपने बैलेंस को बचाइए, भविष्य में आपके ऊपर किसी टाइप का कोई दबाव ना बने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, इसलिए ये सावधानी आप बरतिए। आप दोस्तों मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरा फर्ज है कि प्रत्येक जानकारी को आप तक पहुंचाने की कोशिश अवश्य करूं, ताकि आपको जानकारी अच्छी तरह से मिलती रहे, कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत ना हो एईपीएस के संचालन में। उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी से आपको काफी बड़ा फायदा होगा, भविष्य में भी चल करके आज भी आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।